आईडी वाली देखिए ये नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ते मुस्लिम छात्रों के लिए ढाल बन गए हिंदू छात्र। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये नफरती राजनीति करने वालों की नींदें उड़ाने वाली हैं। प्रशासन को लगा था कि वो मस्जिद में ताला लगाकर मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने से रोक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम छात्रों के लिए हिंदू छात्रों ने एक सुरक्षा घेरा बना दिया और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी गई। एक एक करके बताएंगे कि आखिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ क्या और किस तरीके से छात्रों ने एकता की नई मिसाल पेश कर दी है। दोस्तों, दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक 200 साल पुरानी मस्जिद है। मस्जिद को लाल मस्जिद कहा जाता है। 200 साल पहले इसे बनवाया गया था और मौजूदा वक्त में रमजान का महीना चल रहा है। हर कोई जानता है कि मुस्लिम छात्र मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, लेकिन अचानक से प्रशासन की तरफ से मस्जिद में ताला लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि यह भवन जर्जर है और इसकी मरम्मत करवाई जा रही है। आगे सामने उसकी चारों तरफ फेंसिंग कराई जा रही है। इस वजह से मस्जिद में ताला लगा दिया जाता है। लेकिन रमजान के महीने में मस्जिद में ताला लगाने पर लगातार सवाल उठते हैं और इसके बाद जो तमाम छात्र हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये सभी छात्र एक साथ आ जाते हैं। मस्जिद के आसपास जो बैरिकेडिंग की गई थी, उस बैरिकेडिंग को सब मिल के गिराते हुए दिखाई देते हैं। आप वो तस्वीरें भी देखिए। सभी छात्र मिलकर सबसे पहले बैरिकेडिंग्स को गिराते हैं और इसके बाद मस्जिद के बाहर मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं जो हुए मुस्लिम छात्रों के लिए खुद हिंदू छात्र एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं, ह्यूमन चेन बना देते हैं और जब तक वो नमाज पढ़ते हैं तब तक वो सभी उनकी सुरक्षा के लिए वहीं पर खड़े रहते हैं ताकि कोई भी उन्हें परेशान न कर पाए और वो अपनी जो नमाज है वो पूरी कर सकें। आप उसकी भी तस्वीरें देखिए। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों ही छात्र इफ्तार करते हैं। साथ में बैठकर उसी मस्जिद के सामने प्रदर्शन के तौर पर इफ्तार किया जाता है। सड़क पर बैठकर हिंदू और मुस्लिम छात्र आपको दिखाई देंगे, सभी एक साथ बैठकर इफ्तार करते हुए नजर आते हैं और इसके बाद सभी साथ में प्रदर्शन भी करते हैं। रात भर भी प्रदर्शन किया जाता है और वहीं जितने भी छात्र हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये सभी मिलकर प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध कर रहे थे। उनका सीधा सा कहना यही था कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को मरम्मत कराने की याद रमजान के महीने में ही क्यों आई। हर कोई जानता है कि रमजान के महीने में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो रोजा रखते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, तो उसके लिए उनकी मस्जिद में जाना उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन रमजान के वक्त में मरम्मत कराना, मस्जिद को बंद कर देना, उसमें ताला लगा देना, इस पर लगातार सवाल उठते रहे और सभी छात्रों ने साथ में मिलकर इसको लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन अब भी किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अलग अलग पार्टियों के छात्र विंग है, वो चाहे एनएसयूआई हो कांग्रेस का, चाहे वो समाजवादी पार्टी की छात्र सभा हो या फिर आयसा हो, ये सभी जो छात्र संगठन है, इन सभी के छात्र संगठनों के जो छात्र हैं वो भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इस बीच एक और तस्वीर सामने आती है जब एनएसयूआई के प्रदर्शनकारी छात्रों से इमरान प्रतापगढ़ी फोन पर बात करते हुए नजर आते हैं। वो क्या कहते हैं, आप उनकी बातें भी सुनिए। ये तौकीर भाई हैं भाई, ये छात्र सभा के जी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। लेकिन आज हम लोगों की मस्जिद, जिसमें हम लोग आज सुबह फजर की नमाज पढ़े थे और दोपहर में बंद कर दी जाती है। ठीक भाई, ठीक भैया, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है भाई। इमरान प्रतापगढ़ी प्रदर्शन कर रहे छात्रों से साफ तौर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। उनसे जो भी मदद मांगी जाती है वो भी मदद करने का वो पूरी तरह से आश्वासन देते हैं और रात में मस्जिद के बाहर सड़क पर बैठकर छात्र काफी देर तक प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर छात्रों की तरफ से क्या कुछ बातें कही गई हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले प्रशासन ने क्या कहा है, किस वजह से मस्जिद में ताला लगाया गया है, इस पर बात कर लेते हैं। प्रशासन की तरफ से एक बोर्ड भी लगाया गया है। बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है। भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां
प्रतिबंधित है। मौजूदा वक्त के लिए सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि लाल बारादरी एएसआई द्वारा संरक्षित स्थल है, इसलिए बिना उसकी अनुमति के कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। कुछ स्टूडेंट का यह भी आरोप था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन स्थल पर धर्म विशेष के लोगों की एंट्री को रोकना चाहते हैं। इसी मकसद से यहां पर पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव हैं भावना मिश्रा, उन्होंने बताया है कि लाल बारादरी बदहाल हालत में है, वहां पर फेंसिंग करवाने के लिए निर्माण अधीक्षक को कहा गया था। इस बीच हसनगंज पुलिस को भी पहले से अवगत कराकर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती के लिए कहा गया। रविवार को काम शुरू किया गया। इसमें जो लोग भी रुकावट पैदा करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, यानी कि जो भी छात्र इस काम के खिलाफ जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कुलपति की तरफ से कही गई है। इसके अलावा एक जो लेटर है वो भी सामने आया है, जिसमें 2 फरवरी को लेटर भेजा गया दिखाई देता है। 2 फरवरी को मरम्मत के काम कराने के लिए एक लेटर पास किया गया था और इसके बाद अब मरम्मत के कार्य को शुरू कराया गया है 22 फरवरी को। प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जो उपाध्यक्ष है महेंद्र, उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू हूं और मस्जिद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय में सैकड़ों साल से यहां पर नमाज अदा की जा रही है। रमजान के महीने में इस मस्जिद को सील कर देना बेहद शर्मनाक है। ये दरवाजे पर ताला नहीं लगा है, बल्कि आस्था पर ताला लगाया गया है। धार्मिक मूल्यों पर ताला लगाने की कोशिश की गई है। ये पूरी हरकत संविधान विरोधी है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है और इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने धर्म के हिसाब से कार्य करें। अलग अलग छात्रों का भी यही कहना है कि लगातार परेशान करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ बता दें कि रविवार को दोपहर के आसपास इस मस्जिद में ताला लगाया जाता है। सुबह यानी कि जब फज्र की नमाज होती है तो फज्र की नमाज मुस्लिम समाज के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं वहां पर, लेकिन जब वो दोपहर में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो ताला लटका हुआ दिखाई देता है और इसी वजह से प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उन छात्रों को सबको मालूम था कि छात्र नमाज पढ़ने जरूर आएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें पहले से इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी या फिर उनसे इस बात के लिए कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया था। चुपचाप सिर्फ जाकर ताला लगा दिया गया और प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। इसी वजह से सभी छात्र संगठन और तमाम जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रदर्शन के बीच जब ये तस्वीरें सामने आई कि नमाज पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदू छात्र हैं वो सभी एक ह्यूमन चेन बना लेते हैं, सुरक्षा घेरा बना लेते हैं, तो ये सभी एकता की एक नई मिसाल, नई इबारत लिखते हुए दिखाई दे रहा है। और अब ये देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से आगे क्या किया जाएगा। क्या इस मस्जिद के ताले को खोला जाएगा, और अगर ताले को नहीं खोला गया तो छात्रों की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि आंदोलन और बड़े लेवल पर भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा।